नमस्कार दोस्तों, इस समय फिर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। भारत, अमेरिका सहित तमाम देशों की आर्थिक हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। एक दो नहीं, कई देशों की यही स्थिति है। और इस समय पिछले कुछ सालों से एक दो नहीं, कई युद्ध चल रहे हैं, जैसा कि यूक्रेन का था। इधर इजराइल और फिलिस्तीन का ईरान के बीच जिस प्रकार से ताबड़तोड़ एक दूसरे देश पर अटैक हो रहे हैं, यह एक गंभीर विषय है। और केवल इजराइल और ईरान के लिए नहीं, फिलिस्तीन के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। अब किसी भी देश में इस विश्व युद्ध को रोकने के लिए ईमानदारी से सही कदम नहीं बढ़ाए जा रहे। सबको अपना हित दिखता है, और जब अपना हित दिखता है तो निश्चित रूप से वहाँ पे न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। अमेरिका हो, अन्य यूनाइटेड जो भी देश है, नाटो देश है, उसमें भारत भी है, इजराइल से संबंध व्यापारिक बनाना चाहते हैं। अब इजराइल कुछ भी करे, कहीं पर भी अटैक करे, उस पर खुल करके विरोध करने की हिम्मत तब तक नहीं है जब तक कि अपने देश में ना हो। जैसे यूनाइटेड देश थे, नाटो, वो तब तक विरोध नहीं दर्ज करा रहे थे जब तक कि उन पर अटैक नहीं हुआ। जब उन पर अटैक हुआ, इजराइल ने अटैक किया, तब 11 देशों ने आपत्ति जताई। और इसके ये कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड के जो एक कैंप पर जब हमला होता है और उसके जो अध्यक्ष या अन्य देश इजराइल से आपत्ति जताते हैं, तब इजराइल ने 2 टूक शब्दों में कहा, अभी तक आप कहाँ थे जब मेरे देश में आक्रमण हो रहा था? आप ही के रहते हुए हिजबुल्ला ये अपना जो कह सकते हैं संगठन कैसे संचालित कर रहा था, कैसे उभर रहा था, तब आप कहाँ थे? तो इस प्रकार से ये जो एक तरह से इजराइल की नाटो देशों को खुली धमकी दी है। अब कल्पना करिए, यदि अगर कहीं ऐसा होता चला गया और एक पर एक देश युद्ध पर कूद गए, तो फिर क्या होगा? अमेरिका, जहाँ जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है तो युद्ध ना हो या दूसरा कमज़ोर देश कमज़ोर पड़े, उसके लिए वहाँ पर अपने सेना कमांडो तैनात कर देता है। इसके बावजूद इजराइल और ईरान में जो हालात है वो बेहद नाजुक देश है, और उन दोनों देशों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। इसको सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया गया तो इसको पूरे विश्व को इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। निश्चित रूप से यूनाइटेड देश, अमेरिका, रूस जो भी है, इस पर कड़ा फैसला लेना चाहिए। व्यापारिक हित अपनी जगह पर है, लेकिन जब हम ही नहीं रहेंगे, युद्ध में समाहित हो जाएंगे, तो फिर व्यापार किस काम का होगा? जो हमको मुनाफा मिलेगा वो किस काम का होगा जब हमारे देश पर अटैक होते चलेंगे? तो निश्चित रूप से अमेरिका को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन शायद है अमेरिका इस पर ध्यान देने की और कदम नहीं बढ़ा रहा है। और उसकी शुरू से रही है राजनीति कि किसी न किसी रूप में अपना बिजनेस बढ़ाना है, हथियार बेचना है, तो कुछ ना कुछ ऐसे भड़काने का काम भी करता है, कुछ करने का भी काम करता है, भड़काने का भी काम करता है। और यही कारण है कि आप धीरे धीरे करके कई देश इस चपेट में आ गए हैं। और अगर 2-4 देश और इसमें कूद पड़े तो तीसरा विश्व युद्ध को शुरुआत होने में देर नहीं लगेगी। आपकी कौन किधर जाएगा, कौन सा देश किधर लड़ाई लड़ेगा, ये वक्त बतलाएगा, या खामोश हो जाएगा, ये भी वक्त बतलाएगा। लेकिन जितने भी बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, या अपने आप को कुछ ताकतवर देश मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर यहाँ पर आकर के युद्ध रोकने का सटीक कदम उठाना चाहिए। और जितना जनमानस है
उसकी सुरक्षा का भी ध्यान देना चाहिए। जो आम नागरिक मारी जाती है वो किसी न किसी रूप में उसका कोई दोष नहीं होता है, निर्दोष होती है, लेकिन अपने देश के लिए मर मिटने का भी जज्बा उनमें होता है। तो निश्चित रूप से अब इस पर कदम उठाने की ज़रूरत है, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध का संकेत इजराइल ने शायद दे दिया है। जिस प्रकार से नाटो पर उन्होंने अटैक किया है, एक नहीं 2 बार कर दिया है, और नाटो देशों को चेतावनी दी है यहाँ से बुरी बिस्तर उठाइए और यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है। तो यह एक संकेत है, अब कुछ भी होने से पहले कुछ संकेत जरूर मिलता है। निश्चित रूप से कुछ देश जो है बुद्धिजीवी जो उसमें सक्षम है, उस पर देखना है कि वो आगे क्या कदम उठाते हैं। जय हिंद, जय भारत।